हे गाइस, मेरा नाम है दविंदर पाल और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं कि आप एक एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं। एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग लिखने के लिए 5-6 मेन चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आपका ब्लॉग एसईओ फ्रेंडली होना क्यों चाहिए। बेनिफिट क्या है? एसईओ बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल का ऐसा टेक्निक, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लॉग लिखते हैं, कंटेंट डेवलप करते हैं और गूगल पे अपलोड करते हैं। अब गूगल किस ब्लॉग को प्रेफरेंस दे, बिकॉज वो बाय बाय फेस या बाय नेम किसी को जानते नहीं है। उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो कंटेंट आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। जो सर्च इंजन की जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइन सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन फॉलो कर रहा है, किसका स्कोर ज़्यादा है। तो इस गाइडलाइन के बेसिस पे जिसका स्कोर ज़्यादा होता है, गूगल उसी को ऑप्टिमाइज करता है एंड उस ब्लॉग को, उस कंटेंट को सर्च में ज़्यादा दिखाता है। तो इसका मतलब अगर आपको सर्च में आना है, जिसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं, किसी आर्टिकल को रैंक करवाना है, तो एसईओ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो गूगल ने जो गाइडलाइंस दी है, सर्च इंजन की जो गाइडलाइंस है, हमें उसको फॉलो करना ज़रूरी है, उस पर क्वालिफाई करना ज़रूरी है और उस पर अच्छा स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कर पाते हैं तो ही हमारा आर्टिकल ऊपर रैंक करेगा। अगर हम नहीं कर पाते हैं, स्कोर लो है, तो आर्टिकल रैंक नहीं करेगा कभी भी। तो इसलिए जब भी आप अपना आर्टिकल अपलोड कर रहे हो, तो आप प्लीज़ चेक करो आपका रैंक, आपका स्कोर, एसईओ स्कोर क्या आ रहा है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है जब भी आप अपना कोई भी ब्लॉग अपलोड कर रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर 1, डिफाइनिंग अ कीवर्ड एंड स्टफिंग द कीवर्ड इन योर ब्लॉग। मतलब एक कीवर्ड डिफाइन करना जिस पे आप पूरा कंटेंट लिखने वाले हो और उस कीवर्ड को अपने कंटेंट में कितनी बार लिखते हो आप। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, ऑटोमोबाइल निश पे काम कर रहे हो और अपने आर्टिकल लिखना है टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में, ये आपका कीवर्ड है, टाटा नेक्सॉन ईवी, दिस इज योर कीवर्ड। अब आप जितना कुछ लिखोगे ब्लॉग के अंदर, वो टाटा नेक्सॉन ईवी के अराउंड होना चाहिए, उसके बारे में ही लिखो। उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, माइलेज कैसी है, उसकी उसके फीचर्स क्या क्या है, उसके वेरिएंट्स क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, उसके बारे में लिखो। जब आप टाटा नेक्सॉन ईवी का लिख रहे हो, अब और कोई चीज़ मिक्स मत करो उसमें। आपको किसी और स्कूटर, बाइक, हेल्थ, ट्रैवल, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना। आप टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में लिख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवल डेस्टिनेशन भी उसके साथ लिंक कर दो। डोंट डू इट, स्टिक टू योर निश। टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में ही लिखो जब आप उसके बारे में लिख रहे हो। अब स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? कीवर्ड स्टफिंग ये होती है कि जो आपने आर्टिकल लिखा, उसमें आपका कीवर्ड कितनी बार आ रहा है, आपको कितनी बार रिपीट करना चाहिए उस पर। मतलब आपने अगर आर्टिकल लिखा है तो उसमें टाटा नेक्सॉन ईवी कितनी बार आना चाहिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने टाटा नेक्सॉन ईवी लिखा है और ये कीवर्ड है आपका, तो आप इसका सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर सकते हो, स्पेलिंग भी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप टाटा नेक्सॉन ईवी लिख रहे हो, तो टाटा ईवी नेक्सॉन आपका कीवर्ड नहीं बन पाएगा, वो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, टाटा नेक्सॉन ईवी। अगर आप सोचो ईवी पहले लगा दें या मिडिल में कर दें, तो वो आपका कीवर्ड काउंट नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब जो कीवर्ड स्टफिंग है, मैं आपको इसको आपको लिंक करना पड़ेगा कि आपका वर्ड काउंट कितना है ब्लॉग का। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वर्ड काउंट 700 वर्ड्स है, तो उसमें कितनी बार आपका कीवर्ड आना चाहिए। तो जो नॉर्मल एवरेज है, वो कीवर्ड डेंसिटी होती है 1.5% टू 2.4% तक। एक ये हेल्दी परसेंटेज होता है। मतलब अगर आप 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख रहे हो, तो उसमें जो आपका कीवर्ड डेंसिटी, मतलब जो कीवर्ड है, आई थिंक वो वेरी करना चाहिए 5 to 8 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 5 होना चाहिए और मैक्सिमम 8 होना चाहिए। अब इसी फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करके अपनी कीवर्ड स्टफिंग आपको करनी चाहिए। अगर आपका कीवर्ड नहीं है आपके आर्टिकल में, सिर्फ आप सोचो कि सिर्फ हेडर पे लिख दिया और उसके बाद फिर एक बार आया, तो वो कीवर्ड स्टफिंग सही नहीं है, वो आपको सही करना पड़ेगा। और कीवर्ड स्टफिंग सही होगी तो ही आपका क्रॉलिंग में हेल्प मिलेगी आपको। नंबर 2, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं,
तो एक प्लगइन ज़रूर यूज़ करो विच इज़ रैंक मैथ एसईओ टूल। इसको ज़रूर यूज़ करो आप, ये प्लगइन लगाओ, ये प्लगइन आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। जो आपको मैंने बताया अभी कि आपको कीवर्ड डिफाइन करना ज़रूरी है। ये रैंक मैथ एसईओ जो टूल है ये स्पेसिफिकली आपसे पूछेगा कि आपके कीवर्ड क्या है, वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा और सारा आर्टिकल आपका उसके हिसाब से इवैल्यूएट करेगा। नंबर 2 जो मैंने बताया आपको कि कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड डेंसिटी है, वो ये चेक करेगा टूल और आपको बताएगा कि आपकी डेंसिटी सही है या कम है या ज़्यादा है, वॉट एवर इट इज़। आपको उसके हिसाब से अपने आर्टिकल को एडजस्ट करना पड़ेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके आर्टिकल में ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, एरर फ्री आर्टिकल लिखना ज़रूरी है। अगर उसमें एरर होगा तो गूगल उस चीज़ को समझता है, पकड़ता है और क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे क्वेश्चन मार्क लगता है फिर कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट एरर फ्री नहीं है। गूगल सिर्फ हाई क्वालिटी कंटेंट को ही प्रमोट करता है। प्लगइन आता है ग्रामरली, आप उसको यूज़ करो, आप उसको इंस्टॉल करो और उस पे काम करो, ग्रामरली पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप डिफरेंस देखोगे। अनइंटेंशनली कई बार ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं बट गूगल नहीं छोड़ने वाला। गूगल बहुत पर्टिकुलर है इन सब चीज़ों पे, एरर फ्री कंटेंट चाहिए। बेस्ट है आप ग्रामरली यूज़ करो, आपके एरर खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। आप कंटेंट तो लिख लेते हो, फिर आप फंस जाते हो कि इमेजेस कहाँ से लें। बहुत सारे मैसेज हमारे पास भी आते हैं कि सर इमेजेस कहाँ से लेनी है। इमेजेस के मल्टीपल सोर्सेज हैं, जो आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस या जहाँ ऑब्जेक्शन ना आए उसमें 2-3 सोर्सेज हैं और एक तरीका भी होता है जनरेट करने का। एक सोर्स है freepik.com, freepik.com, FREEPIK.com। आप इस पे जाके सिर्फ अकाउंट क्रिएट करो अपना जीमेल आईडी के से, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको राइट्स को लेके। दूसरा एक सोर्स होता है pinterest.com। पिंटरेस्ट पे जाके आप इमेजेस सर्च कर सकते हो, आपको सारी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस मिल जाती हैं पिंटरेस्ट पे। थर्ड सोर्स होता है आप कंपनी वेबसाइट पे जाके भी इमेजेस ले सकते हो या फिर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके आप इमेज ले सकते हो। वहाँ से डाउनलोड तो नहीं कर पाओगे बट वहाँ पे जाके आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको एडिट कर सकते हो। वहाँ से इमेज स्क्रीनशॉट लेके सेव करके आप उसको एडिट करो और उसको यूज़ कर सकते हो आप। अब ये जो पॉइंट है बहुत कम लोग बताएंगे आपको बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखोगे आपका एसईओ स्कोर ड्रास्टिकली चेंज होता है। 2 चीज़ें करनी है इसमें, एक तो इंटरनल लिंकिंग आपके आर्टिकल की, मतलब जिस आर्टिकल आप काम कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, उस आर्टिकल के अंदर अपनी वेबसाइट से किसी और आर्टिकल को लिंक करना ज़रूरी होता है। आपका एसईओ का स्कोर इंप्रूव होता है उससे। इसमें बताता हूँ, जैसे आप आर्टिकल लिख रहे हो टाटा नेक्सॉन ईवी, अब कोई और आर्टिकल भी होगा आपकी वेबसाइट पे जो आपने पहले लिखा होगा, तो उस आर्टिकल का यूआरएल कॉपी करके आपको अपनी इस आर्टिकल में टाटा नेक्सॉन ईवी वाले आर्टिकल में पेस्ट करना है। दैट इज इंटरनल लिंकिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है इसमें, इंटरनल लिंक तो क्रिएट कर लिया आपने अपने आर्टिकल में, आपको एक्सटर्नल लिंक भी क्रिएट करना है इस पर। मतलब बेस्ट ये होता है कि आप टाटा नेक्सॉन का आर्टिकल सर्च करो ऑनलाइन और किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट का वो आर्टिकल का यूआरएल कॉपी करके अपने आर्टिकल में पेस्ट करो। तो इसकी लिंकिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और लिंकिंग का एसईओ में बहुत एडवांटेज मिलता है, इसलिए इसका एसईओ स्कोर हाई होता है। तो इसलिए इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आपको आई एम श्योर किसी ने नहीं बताया होगा गाइस, बट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप इसको मिस मत करना। यू शुड डू इट, हर आर्टिकल में करना चाहिए आपको। इससे आपका ओवरऑल स्कोर आपके आर्टिकल का, आपकी वेबसाइट का बढ़ता जाएगा और आप देखोगे एक टाइम पीरियड के बाद आपकी वेबसाइट की इतने सारे लिंकिंग हो जाएगी, एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी उस वेबसाइट की। बट ये वो तो पीरियड होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा तब तक। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ गाइस, जब भी आप आर्टिकल अपलोड करने वाले हो तो आपका जो हेडर है, हेडिंग है जो आपकी, उसमें न्यूमरल ज़रूर डालो, मतलब एक नंबर ज़रूर हो उसमें। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, अपना आर्टिकल पढ़ो, उसके हिसाब से क्या नंबर आप डाल सकते हो वो डालो उस पर। तो टाटा ईवी नेक्सॉन वाला जो आर्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे थे, आप उसमें मेंशन कर सकते हो टाटा नेक्सॉन ईवी न्यू फीचर्स एडेड इन 2024। 2024 है, ये न्यूमरल है, नंबर है ये आपको शायद इसकी वैल्यू शायद नहीं लग रही होगी यार क्यों डालना है ये, बट ट्रस्ट मी ये आपके एसईओ स्कोर में हेल्प करेगा आपको ये। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप परमा लिंक क्रिएट कर रहे हो उसमें उसका जो लेंथ है, वर्ड लेंथ है, जो वर्ड काउंट भी नहीं, लेटर काउंट जो है, लेटर काउंट 75 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 75 लेटर से ज़्यादा होता है तो आपके एसईओ स्कोर
में इम्पैक्ट आता है उसका। तो 75 लेटर से छोटा रखोगे परमा लिंक तो आपकी एसईओ स्कोर और इम्प्रूव होगी। गाइस ये जो एसईओ स्कोर की जो टेक्निक बताई मैंने आपको, ये आपको बहुत कम लोग इतना ओपनली बताएंगे, बट अपने को टेंशन नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए इसीलिए कि आपको हेल्प कर पाएँ। जो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिले, आपको बेनिफिट हो, आपका एसईओ इम्प्रूव हो, आपका आर्टिकल रैंक हो, ट्रैफिक जनरेट हो एंड मोनेटाइज हो, तभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबको मिलेगी। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा तभी पूरा होगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, एक तो वैल्यू भी दे रहे हैं और फ्री भी है, कोई पैसा नहीं है बॉस इसका। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच गाइस।